मीडिया सोर्सेज से पता चलता रहा कि हम नेक्स्ट वीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आता। जो हमारा निवेदन था मैम वो ये था कि देखिए सारे के सारे एग्जाम्स के रिजल्ट सो फ्रेंड्स, आप लोग आंदोलन की अपडेट मांग रहे थे, तो मेरा तो फ़र्ज़ है अपडेट देना, मैं दे रहा हूँ। बाकी कितने बच्चे पहुँचे, ग्रुप में मैसेज हम सर आएंगे, हम सर आएंगे, हम सर आएंगे, और यहाँ से मैसेज, वहाँ से मैसेज, वहाँ से मैसेज, हम सर आएंगे। एट लास्ट पहुँचे कितने बच्चे? एनीवे, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, आपका मन, आप लोग आए नहीं आए, आप लोगों की इच्छा, आप लोगों का मन, पर मेरा फ़र्ज़ है आंदोलन की अपडेट देना, क्योंकि हम सभी के उद्देश्य को लेकर के गए थे, तो मैं दे रहा हूँ। पर ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ वहाँ पर जब देखा कि बच्चों की संख्या पर्याप्त नहीं है। और मैंने 2 दिन पहले एक मैसेज डाला था कि बेटा इंदौर वाले कोई बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, 4-5 बच्चे एसपी ऑफिस जा कर के परमिशन ले लें। देखिए वो परमिशन ना होने के कारण कितना कुछ सहना पड़ा। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट ये है कि आज सुबह मैं 10 बजे चला गया एमपीपीएससी आयोग। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 2 बच्चे थे, तो और पुलिस थी कम से कम 100-150, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, 100-150 पुलिस वाले थे, और बच्चे 2 थे। तो वहाँ पर हम एकत्रित हो गए, फिर धीरे धीरे बच्चे आने लगे, तो करीब हम 8-10 बच्चे हुए। तो फिर वहाँ से एक मैडम बाहर आई, उन्होंने कहा कि आप लोग क्या पुलिस में अनुमति लेकर क्या है? वही बात आई जो मैंने कहा था। तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग यहाँ नहीं खड़े हो सकते। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, पुलिस वालों को बुला करके हम लोगों को मार पीट के हटवा दीजिए। तो खैर ये सब तो नहीं हुआ, पर फिर मैंने सोचा कि बच्चे जुड़ने लगे, तो मैंने सोचा चलिए अनुमति ले लेते हैं। तो मुझी को जाना पड़ा। पहले तो एक बच्चा था खुशहाल करके, वो बेचारा गया, इंदौर का ही था। कुछ बच्चे इंदौर वाले आए थे, ठीक है ना। तो जो बच्चे आए थे, सबसे पहले तो उनको मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। क्या हुआ क्या नहीं, ये बेटा अब अपने हाथ में तो है नहीं, लेकिन हमने अपना प्रयास किया। तो एक बच्चा था खुशहाल, वो बेचारा गया, तो उसको भटकाया गया इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने कि इस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो फिर वो वापस लौट कर मेरे पास आया, तो मैंने कहा चलिए मैं ही चलता हूँ। तो वहाँ जो बच्चे थे उनको आंदोलन की बागडोर की, जो भी बच्चे आएंगे आप उनको संभाल करके रखना, दे करके मैं उसके साथ गया संयोगिता जो गंज थाना है वहाँ पर जो एएसआई बैठे थे, उन्होंने बात सुनी। उन्होंने कहा कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, रिजल्ट नहीं आता तो ये तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग भी एग्ज़ाम फाइट करके ही निकले हैं, लेकिन मैं सर से बात कर लेता हूँ, अनुमति लेना तो आवश्यक है। अनुमति आपने नहीं ली, ये गलत किया, और आपको पहले से अनुमति ले लेना चाहिए थी। तो मैंने उनको अवगत कराया कि सर मैं कटनी से आया हूँ, और कटनी से आया हूँ तो कल ही शाम को पहुँचा हूँ, कैसे अनुमति ले लेता, तो आज ही आप दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं। उन्होंने टीआई साहब से फ़ोन पर बात की, तो टीआई साहब ने इतनी अनुमति दे दी कि आप वहाँ पर शांतिपूर्वक खड़े होइए, लेकिन जब हमको धरना प्रदर्शन करने ही मिलेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तो हम वहाँ जा कर के शांति से खड़े रहे। कुल मिलाकर के वहाँ पर जो है 20-25 बच्चे हम लोग एकत्रित हो गए, 20 बच्चे एकत्रित हो गए, और पुलिस बल भारी संख्या में तैनात था। स्वयं टीआई साहब वहाँ तैनात थे। पुलिस 2 भूमिकाओं में थी, एक उनकी सकारात्मक भूमिका थी, और एक हम नहीं कहना चाहिए तो नकारात्मक भी थी। सकारात्मक बहुत अच्छी थी। वहाँ पर टीआई साहब थे, तबरेज जी शायद उनका नाम था, मैं कंफर्म नहीं हूँ। उनसे मुलाकात की मैंने, और उनको बताया कि सर हम यहाँ सिर्फ रिज़ल्ट की मांग को लेकर के आए हैं, हमारे रिज़ल्ट के साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा चलिए आप 4-5 बच्चे बस एकत्रित हो जाइए, और मैं आपको अंदर भेजने की कोशिश करता हूँ। एमपीपीएससी आयोग का रवैया पूर्णतः तानाशाही वाला था, पूर्णतः अफसरशाही वाला था। वो किसी से नहीं मिलना चाह रहे थे। टीआई साहब ने पहले किसी को भेजा, वो 1 घंटे बाद बाहर आया, 1 घंटे बाद बाहर आया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। वो लोग एमपीपीएससी वाले किसी से मिलने को तैयार नहीं थे। उसके बाद फिर उनके टीआई साहब के प्रयास जारी रहे। दूसरे पुलिस वाले अंदर गए, उन्होंने, एक मैडम थी जो आवेदन लेती हैं, वो आई। तो हमने कहा हमको किसी अधिकारी से बात करना है, और हमारी मांग जो है सिर्फ हमको ये जानना है कि हमारा एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो फिर कोई मैडम बाहर आई, मैडम जो हैं, अब उनका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, मैडम बाहर आई, बड़े पद पर हैं।
उनसे बात हुई, उनको मैंने पूरा समझाया कि मैडम सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने 19 सितंबर को लिखित आश्वासन MPPSC दे चुका, उसके बावजूद जो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और हमारा ध्येय सिर्फ ये है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, हमको ये जानना, हम उस संबंध में बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अंदर बात करके बताती हूँ। अब और उन्होंने ये कहा कि जो मैं पूरा वीडियो भी आपको अपलोड कर दे रहा हूँ कि क्या उनसे बात हुई। तो उन्होंने बोला कि आप में से कोई भी 4-5 बच्चे जाइए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि आप अपना रोल नंबर लिखिए और आप अपनी आईडी दीजिए आधार कार्ड की। हम लोग आधार कार्ड की आईडी देने को तो तैयार हो गए, लेकिन रोल नंबर लिखने के लिए बच्चे तैयार नहीं हो रहे थे। बच्चों को संशय था कि हमारी गोपनीयता भंग हो जाएगी और कल को हमारे साथ कुछ भी किया जा सकता है। बच्चों का संशय जायज़ था, तो हमने वहाँ रोल नंबर लिखने के लिए मना कर दिया। और फिर मैंने वहाँ पर तुरंत एक आवेदन पत्र तैयार किया कि हमें मिलना है। उन्होंने बोला ज्ञापन दीजिए। हमने कहा हमको ज्ञापन नहीं देना, हमको ज्ञापन ढेरों दिए जा चुके हैं, हमारा ये आवेदन पत्र है कि हमको मिलना है और हम इसी मांग पर अड़े हैं। तो आवेदन पत्र मैंने दिया, सभी बच्चों के सिग्नेचर करवाए, जिन 4 बच्चों को अंदर बुलाया गया। तो पहले जो मैडम से क्या बात हुई आप ये देख लीजिए। उसके बाद भी मतलब मीडिया से, उसके बाद ये तो लिखित आश्वासन आयोग का, उसके बाद मीडिया सोर्सेज से पता चलता रहा कि हम नेक्स्ट वीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। जो हमारा निवेदन था मैम वो ये था कि देखिए सारे के सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए, 2019 का रिजल्ट आ गया आयोग की अनुकंप पर। उसके बाद 2021 का भी मेंस होने जा रहा है। उसके बाद 2022 का प्री भी घोषित हो चुका है और जो मैम पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर संशोधित हो चुका है। इसमें मैडम सिर्फ एक ही एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं जिनके साथ बुरा भाव हो रहा है, वो है 2020 का रिजल्ट। 2020 मेंस की हमको सिर्फ रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट चाहिए मैम कि इस तारीख तक हम रिजल्ट दे देंगे, एक्सपेक्टेड डेट चाहिए, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि आज ही कोई हमको रिजल्ट नहीं दे देगा। लेकिन चूँकि आयोग पहले भी इसकी लिखित जो डेट है वो दे चुका है और आयोग किसी कारणवश नहीं दे पाया, हम समझ रहे हैं दिक्कत। लेकिन हमारा निवेदन ये है कि 2022-23 का भी कैलेंडर अपडेट हो गया, उसमें भी मुख्य परीक्षा 2020 की रिजल्ट की कोई डेट नहीं है, ना ही इंटरव्यू की कोई डेट है। तो निवेदन ये था मैम कि एक हमको लिखित आश्वासन रिजल्ट का नहीं चाहिए। लिखित आश्वासन की तो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो आपने बात की है मैं आपकी बात को आगे ऊपर लेकर जाऊँगी और बात करूँगी। मेरा आप लोगों से निवेदन था कि 2 लाइन में लिख के अगर आपकी कोई मांग है तो दे दे, तो मैं सुना अभी कि आप जो 22 की बात कर रहे हैं रिजल्ट की मेंस की, तो 2 लाइन में लिखे कि हम 22 के रिजल्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। 2020 मुख्य परीक्षा 2020 की मुख्य, अभी देखो आप 22 कह रहे हैं, नहीं मैम, 22 इसीलिए मैं कह रही हूँ ना लिख के दो तो कम्युनिकेशन में कोई गैप ना हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोलेंगे मैं वहाँ लेकर कर आयोग को सब पता है कि बच्चे जो इकट्ठा हुए हैं इस पर अब चर्चाएं हैं चल रही हैं। परमिशन दे दी है कि आप ज़्यादा नहीं, आप 4 बच्चों के साथ जाकर के अंदर आयोग पंच भाई सर से मिलना है, सबसे पूछना। तो आप सुनिए ना, उसके लिए नहीं दे दी आपका आधार कार्ड वगैरह जिसका है मेरे पास है, मेरे पास नहीं 4 बच्चों के आधार कार्ड, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया होगा हाँ, उसका एडमिशन कार्ड, तो वो एडमिशन कार्ड लेकर ये तो ले आओ ना मैम, व्हाट्सएप पे मंगा लो, व्हाट्सएप में आ जाता है। मैम कटनी में कौन देगा बताइए? ये मैं रोल नंबर अपना बता सुनिए तो 4 बच्चे जो जिनका एडमिशन कार्ड है, एडमिशन कार्ड के लिए क्षमा कीजिए, एडमिशन कार्ड फोटो में, अरे व्हाट्सएप में आ जाएगा। कटनी में कोई नहीं, माता जी को पैरालिसिस है, उनको छोड़ करके आया हूँ। तो आप छोड़ दो, जिसके पास है वो मैं चले तो जाए। मुख्य हूँ जो कहाँ से सबको लेकर के आया हूँ। तो फिर एप्लीकेशन नंबर दे दो, यहाँ से निकाल लेंगे, एप्लीकेशन नंबर दे दो। तो 4 ऐसे आइडेंटिफाइड बच्चे जिसकी जो वाकई में जिनकी एप्लीकेशन है अपने यहाँ, जो बच्चे अपने हैं, मतलब ये अपने बच्चे हैं जो उन्होंने अपने एक बार आवेदन कर दिया, ये अपने बच्चे हो गए। तो अगर ये अपने बच्चे हैं, इनमें से 4 बच्चों को ही मुलाकात करवाने की फिर अपन प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड या इनकी एप्लीकेशन नंबर, इनका रोल नंबर, जिससे भी वेरीफाई कर लें कि जो लगना चाहिए कि ये अपने बच्चे मतलब अपने स्टूडेंट अपना कैंडिडेट है। अगर अपने कैंडिडेट है तो अपन मुलाकात पहली बार इतने बड़े प्रोटोकॉल लागू हो रहे हैं, चौथी बार। यार हर चीज की अब देखो बात में तो आप ही लोग के लिए एक साथ कम्युनिकेशन मेरे को मत दीजिए, वो एप्लीकेशन नंबर है वो जिससे इस बात की पुष्टि हो जाए कि आप एप्लीकेंट हो। बस शपथ पत्र कानूनन बहुत बड़ी चीज होती है मैम, अगर उसमें फर्जी पाया आपको जाऊंगा रोल नंबर याद है ना आपका? रोल नंबर मैम याद तो नहीं है, यही तो दिक्कत है। एप्लीकेशन नंबर भी याद नहीं है, एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर याद नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप पे
बाहर एग्जाम दे रखे हैं, confuse चलिए हो ठीक है, हम दे देते हैं अभी। मैं आपको देखिए मैम, मेरी जो आईडी है वो देख लीजिए, मैं झूठ नहीं अगर बोलूंगा। लगता नहीं भाई झूठ हम तो मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ आपको कि हाई हम कोर्ट झूठ बोल लॉयर रहे हूँ, हैं। झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है आप ललित देख लेना हाई जो कोर्ट लॉयर हूँ, ऐसे लॉयर ही आप लेकर चलते नहीं। मैंने इनसे बोल दिया है मुझे परीक्षण कर लेंगे और ये अंदर 4 बच्चों को फिर ठीक, अपन बस बात उसमें करते आपसे ये राहत चाहिए थी मैम, रिक्वेस्ट थी कि एडमिशन कार्ड का मैं बात आप करती हूँ अंदर। वो हम आपको ठीक है और 20 वाली मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की बोल रही हूँ मैं बात बस उसमें, लेकिन एडमिशन कार्ड का जो है वो सब चलो वो मैं बात करती वो हूँ इश्यू मुझे बात करनी पड़ेगी आईडी देने को हम तैयार हैं। ठीक है मैं बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैडम से पूरी बात होने के बाद हम 4-5 बच्चों को अंदर बुलाया गया। जब हम अंदर गए, ये हमको आश्वासन दिया गया कि आपको मिलवाया जाएगा। अंदर गए तो अंदर का कोई प्रभारी पुलिस वाला था, वो जो शायद वहाँ का की सिक्योरिटी में तैनात है, वो आ गया और उसने ये बोला कि नहीं, कोई भी मिलने को तैयार नहीं है और आप एप्लीकेशन दीजिए ये वो। तो बाकी बच्चों ने, बल्कि मेरे जगह बाकी बच्चों ने वहाँ बहस भी प्रारंभ कर दी कि सर ऐसा कैसे नहीं मिलेंगे और ये वो, हम लोग इसीलिए खड़े हुए हैं ये वो। तो उन्होंने कहा देखिए, मतलब कुल मिलाकर के ये था एक रवैया। देखिए, जहाँ टीआई साहब ने बहुत मदद की हम लोगों को अंदर भेजने के लिए और अधिकारी मिलने इसके लिए, तो ये सकारात्मक भूमिका थी। लेकिन अब नकारात्मक क्या थी ये बता रहे हैं। हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हुए थे। हम जब अंदर हमसे देखिए अंदर क्या कहा गया, अंदर ये कहा गया, मैडम तो तैयार थी, मैडम ने जो आई थी बाहर, उन्होंने कहा भी था हम अंदर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से जो ऑर्डर आ गए, जाहिर बात है वो ओएसडी लेवल पर और चेयरमैन लेवल पर मिलने से उन लोगों ने मना कर दिया। चेयरमैन साहब ने और ओएसडी साहब ने मिलने से मना कर दिया। वो पूर्णतः अफसरशाही के जो अपने जाल में गुथे हुए थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। जो मैडम बाहर आई थी, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, उनने कोशिश की कि हम आपको मिलवा दें अफसरों से। लेकिन जो चेयरमैन थे और जो ओएसडी थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो ये उनका दायित्व है कि बच्चे जब मिलने जा रहे हैं तो मिला जाए, उनको जवाब दिया जाए उनके रिजल्ट का। तो उन्होंने मिलने से मना किया। तो हम सब काफ़ी देर वहाँ पर वाद विवाद चलता रहा। फिर हम सब लोगों को बोला गया आप आवेदन दीजिए, फिर मिलाएंगे। तो हमने आवेदन जमा किया। आवेदन जमा करने के बाद जब हम फिर मिलने के लिए वहाँ एकत्रित हुए, शांतिपूर्ण थे। तो यहाँ से पुलिस की थोड़ी नकारात्मक रवैया रहा। जब कोई आर्टिकल 19(1)(a) के तहत 19 के तहत वहाँ शांतिपूर्वक खड़ा हुआ है, सभा संघ समागम की स्वतंत्रता है कि नहीं, और अपनी जायज मांगों को लेकर, तो आप कैसे हटा सकते हैं। तो वो वहाँ से हम लोगों को ये बोलने लगे कि आपको हटना ही पड़ेगा। तो पुलिस के खौफ में हम लोग सुबह से तो खड़े ही थे, कोई भी नहीं गया था। मैं सारे दिलेर बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि बिना पुलिस की अनुमति के आप यहाँ से नहीं खड़े हो सकते। लेकिन बच्चे लगातार 5 घंटे खड़े रहे, कोई भी वहाँ से नहीं गया। 5 घंटे के बाद पुलिस का रवैया थोड़ा सा नकारात्मक था। हालांकि किसी ने हमसे अभद्रता से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि आप यहाँ नहीं खड़े होंगे। हम लोगों ने बार बार तर्क दिए कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं और बिना मिले नहीं जाएंगे। ऑफिस जब तक क्लोज नहीं होता हम लोग तब तक खड़े रहेंगे। लेकिन वहाँ से फिर हम लोगों को प्रेशराइज किया गया कि नहीं, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, आपको जाना ही होगा। और पूर्व में आंदोलन कर चुके बच्चों ने भी कहा कि सर अब यहाँ जो है कुछ नहीं होने वाला, कोई हमसे नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर हमारी थोड़ी सी कमी है कि बच्चे पर्याप्त संख्या में हमारे पास नहीं है, 20 से 25 ही बच्चे हैं। अगर आज हम 100 बच्चे होते तो ये खुद मिलने के लिए बाहर आते, लेकिन 100 बच्चे भी एकत्रित नहीं हुए। मैसेज में देखिए, दमोह से, मुरैना से, उज्जैन से, सर हम लोग इतने बच्चे आ रहे हैं, हम लोग इतने बच्चे आ रहे हैं, हम लोग इतने बच्चे आ रहे हैं। बेटा आप लोग आए तो क्या करने लगे? इंदौर घूमने में व्यस्त हो गए क्या? अपने रिजल्ट के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। और मेरा स्वास्थ्य खराब है, मुझे आप लोगों ने कटनी से इंदौर बुला लिया। इंदौर वाले बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आए थे। और उनका साफ कहना था कि सर हम इससे पहले भी मूवमेंट में आ चुके हैं और हमको मालूम है इसमें कुछ नहीं होना, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आए हैं कि जब एक स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद बंदा कटनी से इंदौर आ सकता है तो हम लोग घर से PSC ऑफिस तक नहीं जा सकते क्या? उन्होंने साफ साफ यही कहा। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और उन्होंने बहुत दिलेरी दिखाई कि पुलिस की परमिशन ना होने के बावजूद और बार बार वहाँ से हटाने जाने के बावजूद वो लोग वहाँ 5 घंटे खड़े रहे। एटलीस्ट एक मैडम आई जिन्होंने बात की। मैडम ने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि अधिकारी लोग जो है वो मिल लें, लेकिन अधिकारी अपने घमंड में चूर थे, उन्होंने किसी से भी मिलने से जो है वो मना कर दिया। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के हमने आवेदन पत्र दे दिया है। PIL लगाने के लिए मैंने बोला था, लेकिन आज जिस तरीके से
आप सभी लोगों का रवैया रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा जिम्मेदारी लीजिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होता कि ना बोला जाए कुछ। आप लोग वहाँ पहुँचे नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों PIL लगाऊं, क्यों अपना समय बर्बाद करूं। देखता हूं, मन करेगा तो PIL लगाऊंगा, नहीं करेगा तो अब नहीं लगाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट आज की जो मैंने आपको दे दी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।